नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम आपके लिए मैथ जो सीटेट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक सीटेट में, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें हम 3, 4, 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मान लीजिए मेनली 7 टाइप के ठीक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अभी तक पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और आगे जो 2022 का 2023 का जब भी आप एग्जाम देंगे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम टाइप के हिसाब से इनको डिस्कस कर लेंगे। ये 7-8 टाइप जो हैं ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपको 7 से 8 नंबर इनमें जरूर मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि लिखा हुआ है 1001 गुणा 111 गुणा लिखा हुआ है, ठीक है, 1,10,000 और 12 करके लिखा हुआ है 11 गुणा, ठीक है, हमारा ब्रैकेट वो बनी खाली जगह पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए फिल करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा जाता है आपको, ठीक, हर साल मिलेगा। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने के बाद हमारे पास क्या उत्तर आएगा, ठीक। देखिए, जब हम उसके से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 1 1 1 और 1, ठीक है, और इक्वल टू ये लिखा हुआ है 1 1 0 0 0 0 प्लस 11 इंटू, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक, हमको नहीं पता क्या है। जब इसको जाके इधर हम घटाएंगे क्या आ जाएगा, 11 इंटू, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक, हमने x मान लिया है अभी, ठीक, x लिखा हुआ है, ये लिखा है 11 11 11 11 माइनस 11 00। जो हम घटाएंगे देखिए कितना बचेगा, 1 1 1 1 और यहाँ बचा है 11 गुणे x। जब x का मान निकालना है हमको, ठीक है, तो हम 11 से इसको जब भाग देंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ध्यान देना है, इसमें क्या आएगा 101, ये इसका उत्तर आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है, ये सब में गलत हो जाता है। देखिए 11 से जब हम भाग देंगे इसको, ठीक, देखिए 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 11 का 11 चला जाएगा। दूसरा जब हम ऊपर से 1 उतारेंगे, 1 में पहाड़ा 0 बार जाना पड़ेगा और 0 बार जाने के बाद यहाँ 0 लिख के घटाएंगे तब 1 शेष बचेगा। तो हम सीधा सा 1 में नहीं जाता है तो हम इस केस में यहाँ पे 0 लगाते हैं और उसके बाद ऊपर से 1 और उतार लेते हैं, तब हो गया 11। और 11 को जब हम फिर से एक बार पढ़ेंगे तो ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये उत्तर जो है हमारा 101 आएगा। तो इसके कुछ हमने तरीके लिख दिए हैं पहले से ही कि किसमें क्या आता है। देखिए जैसे ये है 4 से, हमें इनको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, जैसे भी आप चाहें इसको कर सकते हैं। देखिए बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि इसको इससे भाग देने पर क्या आएगा, इसको इससे गुणा करने पर क्या आएगा। देखिए 11 गुणे 4 लिखा हुआ है, क्या आएगा 44। यहाँ पर देखिए 101 गुणे, यही देखो लिखा हुआ है 101, 101 मल्टीप्लाई 14, तो क्या आएगा, हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा 14 इन 14, यही रहेगा जैसा यहाँ पर आया था 11 की, ठीक, हम 101 से गुणा करते थे 11 11, ठीक, ये आ रहा था। यहाँ पर देखिए 143 गुणे 1001 लिखा हुआ है, इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 143 143, यानी ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा। भाग भी आ सकता है इसका, गुणा भी आता है। इसकी गुणा करते हैं, देखिए रिपीटेड है, 4 0 है बीच में, इसकी जब गुणा करते हैं, ठीक, यहाँ से तो हमारा आ जाएगा 2 3 4 5 2 3 4 5, वही रिपीट होगा 4 बार। तो आप इसको याद भी कर दीजिए। टाइप 1 है ये, ठीक है, यानी टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे गुणा होती है, ठीक। ऐसा और भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, देखिए 10101 मल्टीप्लाई बाई मान लीजिए 11 है, ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही केस होगा। कितनी बार आएगा, देखिए 11 गुणा करेंगे 11 हो जाएगा, फिर 0 में कुछ नहीं आएगा, फिर 11 गुणा करेंगे 11 आ जाएगा, फिर 11 गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी गुणा करने से हमारा ये उत्तर आ जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद, ठीक है, टाइप 2 देखिए, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक। आप 2016 2015 चाहे 2022 या 2023 के जो भी पेपर हो रहे हैं उनमें भी ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, जरूर आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपका 1 नंबर इसमें चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, 30 36 42 के सबसे बड़े सार गुणनखंड और सबसे छोटे सार गुणज का गुणनफल पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 चीजें आई, एक आया है सार्वगुणज और एक आया है सार्वगुणनखंड। ये आया है देखिए सबसे छोटा और ये आया है सबसे बड़ा, इसकी बात हो रही।
ध्यान से देखिए, सबसे छोटा सार गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होगा यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सार गुणनखंड का मतलब होता है सबसे, ठीक है, बड़ा लेना है, ठीक, और फैक्टर लेना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कि छोटा और बड़ा, ठीक है, लिखा हुआ है, साथ में सार गुणज सार गुणनखंड लिखा हुआ है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ निकालता है। आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए, भाग गुणा जोड़ घटाना, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको समझना क्या रहा है कि सबसे बड़े सार गुणनखंड और सबसे छोटे सार गुणज का मतलब क्या है, ठीक है। गुणज का मतलब एलसीएम निकालना है, गुणनखंड का मतलब एचसीएफ निकालना है। देखिए क्या करना है, आप सबसे पहले देखिए 30, 36, 42 लिखा हुआ है, हम अगर इसका सार गुणज निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालेंगे 30, 36 और 42, ठीक। देख लीजिए, हम सीधा 3 से 10 आ जाएगा, ये 12 और ये आ जाएगा 1 और 4, 5 से 2 आ जाएगा और उसके बाद 12 और ये 14 आ जाएगा, ठीक है। 2 से ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7, 2 से अगर करेंगे इसको, ठीक, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा इसका, हम ठीक एलसीएम जब निकालते हैं, 7 तियाँ 21, 21 दूनी 42, ठीक, 42 तियाँ 42 का आ जाएगा 126 और गुणा आ जाएगा यहाँ 5 दूनी 10, ठीक, कितना आ जाएगा 1260। ये आ गया हमारा इसका एलसीएम, सबसे बड़ा सार, सबसे छोटा सार गुणज, ठीक है। सबसे छोटा सार गुणनखंड पूछ रहे हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ऐसे देख लीजिए 30, 36, 42, चाहे आप निकालना चाहे, ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे 30 से, ठीक है। हम इसको 42 को भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 12 से 30 को करेंगे, ठीक है, 2 बार, आ जाएगा 24, यहाँ बचेगा 6, 6 से 12 को देंगे, ठीक है, 2 बार जाएगा और पूरा कैंसिल आउट, कितना मिला 6, 6 से देख लेते हैं इसको, किसको 36 को, जब 6 से हम 36 को देखते हैं तो 6 बार जाता है और ये पूरा कैंसिल आउट होता है, मतलब इसका जो मासा है यानी जो हमारा एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 6। इन दोनों गुणा पूछ रहे थे किसकी, ठीक है, सबसे छोटा सार गुणज और सबसे बड़ा सार गुणनखंड की गुणा पूछ रहे थे। तो क्या हो जाएगी गुणा, देखिए 1260 तो यहाँ से आया है, ठीक, उसके बाद हमारा जो एचसीएफ आया वो कितना आया है 6। अगर हम इसको, ठीक है, गुणा करते हैं तो आ जाएगा 0, 36 का 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक, 12 दूनी 24, 3 15 और यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा, 6 और 1 7। तो हमारा इसका उत्तर कितना आ जाएगा 7560, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज़ समझ लीजिए, सबसे छोटा सार गुणज और सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी गुणा पूछ जाती है, इनको भाग पूछा जाता है, इनकी आपस में, ठीक है, कुछ भी जोड़ घटाना पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। आगे टाइप 3 शुरू करते हैं। टाइप 3 है जो हमारा, जो सीटेट में जरूर पूछा जाता है हर साल, आप 2016, 15 कोई भी पेपर उठा लीजिए, ठीक, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए करने का तरीका क्या, बहुत ही आसान है। देखिए इकाई लिखा हुआ है, इकाई का मतलब 1 है, हजार का मतलब 1000 से होता है, ठीक, और दहाई का मतलब दहाई होता है, सबको पता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार समझना है, ठीक है। इकाई का मतलब 1 से, दहाई का मतलब 10 से है और सैकड़ा का मतलब 100 से और हजार का मतलब 1000 से, 10,000 का मतलब 10,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसान है। होता क्या है, गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 112 इकाई, इकाई का मतलब 1 है, ठीक है। हजार लिखा हुआ है 12,000, क्या मतलब है 12 गुणे 1000 प्लस, सॉरी, ठीक है, इक्वल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए 11 0 12 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, प्लस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, खाली जगह है और प्लस लिखा है यहाँ पे दहाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, दहाई लिखा हुआ है। हम दहाई को यहाँ पर, ठीक, हटा देते हैं, दहाई का मतलब क्या हो जाता है 10, तो हम इसको गुणा 10 भी लिख सकते हैं ना। और हम यहाँ पे, ठीक है, खाली जगह जहाँ छुट्टी हुई है इसको हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, 112 प्लस यहाँ से गुणा करेंगे आ जाएगा 12,000 और उसको इधर से इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा 11,012 बराबर, ठीक है, ये आ गया। इनकी जब, ठीक है, जोड़ लेंगे या घटा लीजिए आप, ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,112 माइनस 11,012 बराबर करके x गुणे 10, ऐसा है। इनको जब घटाएंगे देखिए 2 से 0 आ जाएगा, 1 से 0 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और 2 से 1 घटेगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 यानी आ जाएगा 1100 बराबर लिखा है x गुणे 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112
10, ये हमारा उत्तर है बस। ठीक, आपको क्या समझना है, इकाई का मतलब 1 से है, हज़ार का मतलब 1000 से है, दहाई का मतलब 10 से है। ठीक, और सैकड़ा होता तो उसका मतलब 100 से होता। आप उसको रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ भी देखिए वही क्वेश्चन है सेम, 10,000, कोई दिक्कत है? देखिए 1000 और ठीक है 10,000 है तो हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आता तो ऐसा लिख सकते हैं 10 गुणा 1000, ठीक है, प्लस 10 100, 10 गुणा 100 सैकड़ा, ठीक है, 100 मतलब सैकड़ा है, प्लस यहाँ पे लिखा है 10 दहाई। देखिए 10 गुणा दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, बराबर है, कुछ नहीं करना है इसको सबको, ठीक है, हल करना है। देखिए लिखा हुआ है 10,000 गुणा किया हमने, ये आ गया, ठीक है, 10 सैकड़ा का मतलब 1000 और ये 10 दशामन 100, इनको जोड़ना है 10,000 1000 और ठीक है कितना हो जाएगा, देखिए आखिरी में आएगा 0 0 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 11,100। ठीक है, टाइप 3 हो गए थे। और टाइप 4 ऐसा क्वेश्चन जो है, ठीक है, टाइप 4 हर साल हर पेपर में सीटेट के जितने भी पेपर हुए हैं 2001 हो चाहे 2015 हो, ठीक है, 2020 हो या 22 हो, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, और आपको उसको करने का तरीका मालूम होना चाहिए ताकि आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, टोटल हमारे पास कर रहे हैं, ठीक है, 660 हमारे पास स्टूडेंट हैं, इसमें 2/3 लड़के हैं। देखिए इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, बॉयज़ वाली, ठीक, और गर्ल्स वाली। क्या कह रहे हैं, इसमें 2/3 लड़के हैं, ठीक है, तो हमारे बॉयज़ कितने हैं 2/3 मतलब क्या है 2/3। ठीक, अब गर्ल्स कितनी हुई, देखिए गर्ल्स अगर 2/3 लड़के हैं, ठीक है, तो 3 में से 2 हिस्से अगर हमारे पास लड़के हैं तो 1 हिस्सा हमारा लड़की होगी, मतलब 1/3 हमारी क्या हो गई, लड़कियां हो गई। ठीक, आगे क्या करें, लड़कों का 3/4 खिलाड़ी हैं। अभी देखिए हम लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए संख्या कितनी आएगी निकल के, 2/3 है, 660 है, इसका 2/3, ठीक है, लड़के हैं। अगर हम इसको हल करते हैं, ठीक है, 3 से 2 2 और ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 444, तो ये बॉयज़ हो गए। ठीक है, अगर हम गर्ल्स निकालते हैं, देखिए गर्ल्स हमारा कितना है, चाहे घटा के आप निकाल लीजिए, ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 660 गुणा 1/3 कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 220, तो हमारे हो गए, ठीक है, गर्ल्स, ऐसा है। अब इनमें खिलाड़ियों को देखते हैं, टोटल बॉयज़ ये हो गए, ठीक है, गर्ल्स ये हो गए, लड़कों का 3/4 खिलाड़ी हैं। अगर हम इसमें खिलाड़ी निकालने जाएं, किसमें, ठीक है, देखिए खिलाड़ी निकालते हैं, कौन से, बॉयज़ निकालते हैं। ठीक, कितना है 440 है, इनका 3/4, तो कितना है 440 लड़कों का 3/4 का मतलब 3/4, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 110, और 110 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 330। ये तो हो गए जो बॉयज़ भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। ठीक, अगर हम खिलाड़ी गर्ल्स भी पूछी हैं इन्होंने, ठीक, कितनी होंगी, देखिए गर्ल्स की संख्या कितनी है 220 और क्या लड़कियों का 1/4 खिलाड़ी हैं। ठीक, 1/4 220 का 1/4 1/4, ठीक, जब 1/4 इसका हम निकालते हैं, भाग देते हैं, ठीक, कितना आ जाएगा हमारा ये 1/4 करेंगे, ठीक, 55 आएगा, 55 दूनी 110 और उसका 220। ठीक है, टोटल पूछ क्या रहे हैं, विद्यालय में खिलाड़ियों की संख्या, तो कुल संख्या जो पूछ रहे हैं, कुल खिलाड़ी कितने हैं, दोनों को जोड़ के उत्तर हमको दे देना है। ठीक, 330 और 55 जब ये हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 385, ये हमारा उत्तर है फाइनल। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक, आप इसको समझ लीजिए, 2/3 कितना होता है, ठीक, 1/4 कितना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें से पूछी जाती हैं। कैसे करना होता है, टोटल संख्या लिखनी है, गुणा भाई, ठीक है, गुणा में 2/3 1/3 1/4, ठीक है, ऐसा कुछ भी दिया होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक, टाइप 5 पढ़ते हैं। तो देखिए टाइप 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, आपको सीटेट हो यूपीटेट हो, बहुत से एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, अच्छे समझ लीजिए इसको, ठीक है, ताकि आपको दोबारा इसको समझने की जरूरत ना पड़े। क्या लिखा हुआ है, 96 के धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए। इसी का हमने दूसरा पार्ट भी ले लिया है, जो भी पूछा जाता है, ठीक है, जैसे ये पूछा जाता है वैसे ये भी पूछा जाता है, 96 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए। दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन, दोनों अलग अलग टाइप से अलग अलग पेपर में पूछ दिए जाते हैं। कभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछ दी जाती है, कभी गुणनखंडों का योग पूछ दिया जाता है। देखिए तरीका क्या होता है करने का, आप देखिए 96 है, 96 के अगर आप गुणनखंड कर लीजिए पहले, ठीक है, योग पूछ रहे हैं, देखिए अगर हम 96 गुणनखंड लिखेंगे
मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 96, ठीक, इसके गुणनखंड लिखेंगे 1 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो गुणनखंड होगा 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, फिर 6 होगा, 12 होगा, ऐसे आप इसको करेंगे। लेकिन हम इसका जो सबसे आसान और अच्छा तरीका है जिससे आप 96 हो या कोई भी बड़ी संख्या हो आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, 96 है, 96 के अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो 96 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 की घात 5, ठीक। देखिए 2 की घात 5 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तियाँ 96 यानी 3 की घात, यही लिख सकते हैं, ठीक। ये इसके गुणनखंड होगा। अगर आपको नहीं दिक्कत है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 96 लिख लीजिए, ठीक, और 96 के फैक्टर कर लीजिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके गुणनखंड कैसे निकलेंगे। ये ठीक, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और 3 की घात 1। जब भी कभी गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो क्या करना है, देखिए योग जब पूछेंगे तो आप इस तरीके से इसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद देखिए 2 की घात 5 लिखी हुई है, आप इसको ऐसे लिखिए 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5, ठीक। 0 शुरू करना है और जितनी मैक्सिमम घात है वहां तक जाना है, गुणा लगाना है बीच में, कितना है 3 की घात 1, तो 3 की घात आएगी 0, ठीक, और 0 के बाद उसमें 3 की घात 1, ये लिखा हुआ है ऐसा। क्या करना है, योग निकालना है। जब 2 की घात 0 का मान यानी किसी घात 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 2 का 2 हो जाएगा, 2 की घात का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 की घात 4 का 16, यहाँ पे हो जाएगा 32, गुणा लगा हुआ बीच में, 3 की घात 0 1 और 3 की घात 1 का मतलब 3, जोड़ लीजिए, देखिए 3 7 7 8 15, 15 16 हो गया 31 और 31 और 32 जोड़ेंगे 30 30 60 और 3 63 और वहाँ से 3 और 1 4। जब इसका हम योग निकालेंगे तो योग कितना आएगा, देखिए 4 3 12, 12 का 2 और 4 6 24 और 1 25, तो योग कितना आ गया हमारा 252। जब भी आप इसके गुणनखंड करेंगे कौन कौन से होंगे, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 48 है, 96 है, ऐसे बहुत सारे गुणनखंड मिले, उनका जब योग निकालेंगे तो इतना निकलेगा। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। इसी का दूसरा पार्ट है, अगर आपको गुणनखंडों का योग पूछा ही नहीं जाता है, खाली गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, देखिए 96 लिखा हुआ है, 96 के हमने क्या लिखे हैं, पार्ट किए हैं, गुणनखंड किए हैं ऐसे। 2 की घात कितनी आई 5 और 3 की घात कितनी आई 1। अगर गुणनखंडों की संख्या ही पूछी है तो कुछ नहीं करना, आपको पावर देखनी है, कितनी है 5। अगर संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है, तो संख्या लिखने में तो बहुत आसान है। मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 + 1 लिख लीजिए। और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, तो इसको 1 + 1 मतलब आपको 1 जोड़ देना है, तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। जब इनकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 12, मतलब इसके गुणनखंड की संख्या जो है वो 12 है। गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे इस तरीके से, आप पावर में लिख लीजिए, पावर में 1 जोड़कर आपस में, ठीक है, प्राइम फैक्टर में लिख के उनकी गुणा कर लेंगे, गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। अगर उसको ठीक ओपन करके लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे जोड़कर, तो यहाँ पर गुणनखंडों का योग मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन में, ठीक, एसएससी तक में क्वेश्चन, यूपी टेट, सी टेट सब में मिलेगा, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।